हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में। तो आज लेक्चर 2 है मैथ्स का। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था लॉग क्या होता है, और फिर जाना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल क्या होता है, फिर एक्सपोनेंशियल फार्मूला जाना था, कुछ फार्मूलाज थे, बेसिक फार्मूलाज। फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉमन लॉग पढ़ा था और नेचुरल लॉग पढ़ा था। फिर दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन हमारा ये है, आपको याद रखना है। और गाइस, अब चलते हैं लेक्चर 2 की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा लॉज ऑफ लॉगरिथम। देखिए, जैसे आप डाल सकते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। गाइस, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी मैथ्स के पेपर में। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो आप 99% है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं मैथ्स के एग्ज़ाम में फर्स्ट सेमेस्टर के। तो गाइस, फिज़िक्स की क्लास भी स्टार्ट हो गई है, आप वहाँ जाके फ़िज़िक्स की क्लास भी ले सकते हैं। अब देखिए, लॉज ऑफ लॉगरिथम में क्या होता है। हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है लॉग ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, लॉग ऑफ प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे होंगे लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग m इंटू एन बेस ए। ये एक फार्मूला भी है। तो देखिए, जैसे दिया हो लॉग m इंटू एन और बेस ए दिया हो, तो ये क्या होता है हमारा लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए। देखिए, जब इंटू में दिया रहे तो प्लस में हो जाता है। अगर इसकी आपको नोट चाहिए पीडीएफ में तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट करके हमसे मांग सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पे भेज के देंगे। तो गाइस, देखिए, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, लॉग m इंटू एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए। ठीक है गाइस, अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। देखिए, इसकी मतलब ये हम लोग को डिराइव करके दिया होता है बुक में, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो आप बुक में देख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा लॉग ऑफ क्वोटिएंट, QUATIENT, क्वोटिएंट। एक तरह से बोल सकते हैं लॉग ऑफ डिवीज़न। ठीक है गैस, अब देखते हैं आगे। देखिए, इसमें क्या होता है, लॉग जैसे m अपॉन n बेस a। ठीक है, ऐसा कुछ दिया रहे तो हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। ठीक है गाइस, ये होता है। ठीक, अब देखिए, अब इसी से आगे की ओर चलते हैं। इसमें देखिए, जैसे आपको पिछले वीडियो में बताए थे, कई में कोलररी होते हैं, तो इसमें भी होते हैं। तो देखिए, कोलररी फर्स्ट, कोलररी फर्स्ट। ठीक है, कोलररी फर्स्ट में क्या होता है, आपको एग्जांपल लेके दे देते हैं। लॉग, देखिए, बेस में तो यही रहेगा। अब जैसे यहाँ पे दिया है m अपॉन n, ठीक है गैस, तो यहाँ पे अगर दे दिया है, हम चाहे आपको m इंटू एन अपॉन कुछ भी ले लेते हैं, मैं से मान लीजिए r इंटू एस।
ये दिया हो, ठीक, ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हमने तो ऐसा ही पढ़ा था, ऐसे में क्या होगा। तो इसका भी फार्मूला होता है। देखिए ये हम एक तरह से इसको बोल सकते हैं फर्दर एक्सपेंडेड पार्ट, मतलब उसका, उसी को हम लोग कोरोलरी बोलते हैं। फर्दर एक्सटेंडेड पार्ट मतलब उसके और भी पार्ट्स जो होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला देखिए, आप इसको धीरे धीरे अलग कर लीजिए। जैसे हम इसको ये लिख सकते हैं log m इंटू एन बेस ए। अब जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये अगर पूरा एक है और ये अगर पूरा एक है, ठीक, तो फार्मूला कुछ ऐसा रहेगा, जब ये एक है तो यहाँ हो गया, और फिर जब डिवाइड में है तो माइनस हो गया, फिर log बेस तो वही रहेगा ए ही, और r इंटू एस, ठीक है गैस, ये हो गया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला कुछ ये बन गया, ये देखिए ये फार्मूला ये सेम हो गया, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है गैस। ये आपको एक तरह से डिराइव करके हम दिखा दे रहे हैं, log m बेस a प्लस log n बेस a, ठीक है गैस। अब देखिए माइनस हो गया, जो माइनस लगा है, अब इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये तो एक अलग चीज़ है ना, माइनस और जो है वो तो कॉमन रहेगा, तो फिर यहाँ पे भी अगर एम एन की जगह आर एस लिख देंगे, वही सेम उतर जाएगा, log r बेस a प्लस log s बेस a, ये हो गया गाइस। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट से बाहर कर देंगे हम लोग, फिर क्या हो जाएगा, log m बेस a प्लस log n बेस a प्लस माइनस माइनस हो गया, log r बेस a प्लस माइनस माइनस हो गया, log s बेस a, ठीक है गाइस, आप लोगों को समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला ये हो गया, आप देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, log m इंटू एन अपॉन r इंटू एस बेस a। अब इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया हमारा कोरोलरी फर्स्ट। अब हम चलते हैं धीरे धीरे थोड़े और से आगे कोरोलरी सेकंड में, कोरोलरी सेकंड, ठीक है गाइस। देखिए आपको बेसिक से समझा रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब जो हमारा कोरोलरी सेकंड है, ये क्या होता है, log 1 अपॉन एन बेस ए। अब देखिए, जैसे अब 1 अपॉन एन कभी कभी मिल जाता है, तो ये हमारा डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक, इसको हम डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं, हर बुक में डायरेक्ट दिया रहता है, log n बेस a, माइनस के log n बेस a। अब आप सोच रहे होंगे ये माइनस के log n बेस a कैसे आ गया, तो यहाँ पे हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं, ये किसी बुक में नहीं दिया रहता है नॉर्मली, तो हम यहाँ पे नॉर्मल छोटा सा प्रूफ होता है, ये हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये है, अब देखिए ये मान लीजिए डिवाइड में है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हम ऊपर पढ़े थे आपको दिखा देते हैं। जैसे इसको मान लीजिए, जो ये है आपका, ये इस तरह है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, log m बेस a माइनस log n बेस a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log, ब्लू पेन से करते हैं, log हमारा क्या हो जाएगा, log 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 बेस a माइनस log n बेस a। अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोग को याद होगा शायद, यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते थे कि बेस में कुछ भी दिया रहे, अगर यहाँ पे 1 होता है तो हमेशा वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है गाइस। अगर नहीं याद है तो फिर से याद कर लीजिए, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया था आपको। तो देखिए यहाँ पे हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस log
एन बेस ए, ठीक है। तो देखिए ये माइनस हो गया, तो जीरो में किसी को माइनस करेंगे, अगर ये माइनस है तो ये आ गया आंसर log n बेस ए, ठीक है गाइस। और इधर हमारा क्या रहेगा, वही सेम टू सेम log a बेस ए 1/n। देखिए प्रूफ हो गया, ठीक है गाइस, एकदम बिल्कुल सरल था। तो गाइस धीरे से हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए। ये हमारे डिप्लोमा के और भी कई एग्ज़ामों में नॉर्मल यूज़ से बहुत होता है, बहुत बार यूज़ हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको चाहें तो इम्पोर्टेंट में लिख सकते हैं या किसी चीज़ में, ठीक है। तो चलिए हम इसी से बेसिस पे एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको दिखा देते हैं। गाइस तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, बुक का एग्ज़ाम्पल है। log 2 हो गया, 1/8 हो गया। जो हमारा बेस दिया था उसकी जगह 2 रख लिए और 1/n की जगह 1/8 रख लिए। सॉरी गलती हो गई, 1/8 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो हम आप इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, माइनस के log 1/8 बेस 2, ठीक है गाइस, एकदम सरल है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेके आपको दिखा देते हैं। log 4 और यहाँ दिया हो 1/6, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस log बेस का बेस वहीं रहेगा, 1/6 का 1/6 वहीं रहेगा, बस माइनस में लिख देंगे, ठीक है गैस। सॉरी गाइस, दोनों गलत हो गया, भूल गए थे, गलती हो गई, सॉरी। जैसे ये है log 2 1/8 दिया है, ठीक। तो इसको क्या लिख देंगे डायरेक्ट हम फॉर्मूला के बेसिस पे, माइनस log 1/n की जगह सिर्फ n बचेगा, मतलब 8 बचेगा, और 2, ये हमारी थोड़ा गलती हो गई थी, सॉरी गाइस। और फिर यहाँ पे log 4 है, 1/6 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस के log 6 बेस 4, ओके गाइस, हो गया। चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए log की पावर दिया हो, ठीक। अब जैसे कुछ एक दे देते हैं, ये दिया हो log m की पावर n बेस a, ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो आप घबरा जाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है। जो हमारी पावर होती है, ये हमारा थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर डाल सकते हैं। जो हमारी पावर होती है n, वो हमें n आगे चली जाएगी और हमारा log का log ही रहेगा, बेस का बेस ही रहेगा, m का m हो जाएगा, ठीक है गाइस। समझ में आ गया होगा आपको, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम एग्ज़ाम्पल लेके दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए दिया हो, कोई अच्छा सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। टू 4 की पावर 2, log 4 का स्क्वायर, log 4 की पावर 2 बेस 2। अब इसको ले लेंगे, अब पावर आगे आ जाएगी, मतलब 2 आगे आ जाएगा, log का log रहेगा, ठीक है गाइस। और 4 का 4 ही रहेगा और बेस का बेस रहेगा, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको एग्ज़ाम्पल। अब चलते हैं, चलिए एक और एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देते हैं, ऐसा इजी सा। log बेस 3, log 5 की पावर 4 बेस 3, ये है। तो अब जो पावर है वो आगे आ जाएगी, log का log रहेगा, 5 का 5 लिखा रहेगा, बेस 3 लिख जाएगा, हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो गाइस आगे चलते हैं। अब फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ नंबर रूल पे।
4th नंबर रूल आपने सुना होगा, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था, यूज़ भी किया था। ये रूल बताया नहीं था, आप लोग को बोला था सेकेंड लेक्चर में बताएंगे। रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, ठीक, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। ओके गाइस, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे की लेक्चर आप तक आराम से पहुंच सके। तो ये रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस है, ठीक है। तो इसको आपको बताते हैं इसमें क्या होता है। एक मिनट, सॉरी। इसका मतलब होता है बेस को कैसे चेंज करें, ठीक है। अब बेस को कैसे चेंज करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आपके log x बेस b, मान लीजिए b, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसको सिंपली क्या करना है, ऐसे लिख देना है log x अपॉन में जो बेस है इसको भी एक log के फॉर्म में लिख देना है, बेस के फॉर्म में नहीं, log के फॉर्म में, b log x अपॉन log b। और हम थर्ड पार्टी मतलब कुछ और ले लेते हैं, जैसे a ले लेते हैं तो उसको बेस में लिख देते हैं, ठीक है। आप ले सकते हैं, ऐसे ये नॉर्मल होता है। बस कंडीशंस क्या होनी चाहिए, x नॉट इज इक्वल टू 1 एंड b नॉट इज इक्वल टू 1। x हमारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, b हमारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, कोलररी होती है। अब जैसे ये जो b है इसी को हमें चेंज करना है, ठीक है। ये हमारा जो बेस है इसी को चेंज करना है, इसी के लिए है ये रूल। अब देखते हैं, कोरोलरी फर्स्ट, ठीक है गाइस। फर्स्ट नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर में है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं log a बेस b, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, उसी की तरह आपको बताए थे हम, log a बेस a अपॉन जो हमारी a है ये थर्ड पार्टी यूज़ है, b अपॉन, ठीक है। यहाँ a की जगह c भी ले सकते थे, लेकिन हम यही ले लेते हैं, आप जानते तो हैं ही। अब देखिए, नहीं सॉरी गाइस, ये फर्स्ट कोलोरेरी है, इसमें क्या होता है, जो हमारा लॉग के फॉर्म में होता है वही नीचे ही आता है। और आप लोग को पता ही है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में बताया था, log a बेस a इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 होता है। अगर हमारा बेस और क्या कहते हैं log सेम रहे तो हमारा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसकी जगह पे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 1 अपॉन log b बेस a, ये हमारा हो गया log a बेस b का। तो हमें, आपको क्या समझ में आएगा इस, देखिए फिर से समझा देते हैं आपको। log a बेस b हो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, log a बेस a अपॉन log b बेस a, ये हो गया। अब log a बेस a हमारा 1 हो जाता है, तो 1 कर दिए उसको, तो ये हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा ये होता है a और b, इसका अपोजिट कर देंगे बस 1 अपॉन में, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, log a बेस b इंटू log b बेस a इज इक्वल टू 1। ये भी एक मेन फार्मूला हो गया, आप इसको भी याद करे रहिए। ये सब बेसिक फार्मूला है, ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे इसके। तो आगे की ओर चलते हैं वीडियो में। गाइस वीडियो लंबी हो रही है, पर बस हम कोरोलरी 2 बता के वीडियो को एंड कर देंगे। और क्या कहते हैं,
अगली वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाएंगे आपको। कोरोलरी सेकंड। अब कोरोलरी सेकंड में क्या है, देखिए मान लीजिए लॉग दिया है, ठीक है, और हमारा लॉग x है, इसकी पावर n है, ठीक है, और लॉग बेस a है, उसकी भी पावर n है, मतलब बेस की भी पावर सेम है और लॉग की भी पावर सेम है। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लॉग x बेस a। अब आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे, ये एक खुद फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, अगर हमारी जो बेस की पावर और लॉग की पावर सेम रहती है तो वो डायरेक्ट हट जाती है, ठीक है। तो चलते हैं, जैसे आपको हम जब हमारा कुछ नहीं यूज़ कर सकते तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। आइए आपको एग्जांपल लेके दिखा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, log 8 बेस 27। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, बेस हमारी बड़ी है और हमारा लॉग छोटा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे देखिए जो 8 है वो क्या है, 2 की पावर 3 है, ठीक है गाइस, और जो हमारा 27 है वो क्या है, 3 की पावर 3 है। तो जो हमारी ये पावर है वो सेम हो रही है, तो मतलब हमारा ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, जो ये फार्मूला है ये अप्लाई हो सकता है। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे log 2 की पावर 3 बेस 3 की पावर 3। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर कैंसिल हो जाएगी, हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, log 2 बेस 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एक हमारा फार्मूला हो गया। तो कुछ यही सब बेसिक्स फार्मूला थे। और तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज के लेक्चर को हम कल के लेक्चर में बताएंगे, आपको कुछ एग्जांपल बताएंगे और आगे के लॉग के ट्रिक्स बताएंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लेक्चर 2 लाएंगे। अगर आपको केमिस्ट्री भी क्लास चाहिए तो वो भी आप कमेंट में कर दीजिएगा, हम ज़रूर जल्दी से जल्दी लाएंगे। तो गाइस थैंक यू एंड जय हिंद।